खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र के चंदायल गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 136वां जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर इंदु चौधरी प्रोफेसर विश्वविद्यालय ने बाबा साहब के जीवन पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। वहीं बातचीत में इंदु चौधरी ने बाबा साहब की स्मृतियों को लेकर मौजूद लोगों के बीच क्या कुछ कहें, देखें बलिया सिटी प्रसाद की इस खास खबर में। रुकने का मन नहीं करता है। आज अम्बेडकर जयंती का अवसर आई हुई, इस मौके पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज जयंती के मौके पर आई हुई, क्या संदेश रहेगा? यही संदेश रहेगा, जो बाबा साहब शासक कौम बनाने के लिए जो उनकी उंगली का इशारा है, उस इशारे को समझे, समाज समझे, अपने वोट की कीमत को समझे। किसी भी प्रकार से जो वोटों को खरीदने का, वोटों को बेचने का जो लोग प्रयास करते हैं, इनके प्रयास को आपको और हमको मिलकर एक साथ विफल करना है। वोटर लिस्ट का काम बहुत तेजी से चल रहा है, उसमें अपना नाम जुड़वाने का, घटाने का जो भी लोग हैं वो करें और अपनी इस ताकत को एक बड़े शासन सत्ता हासिल करने के रूप में 2027 में दिखाए। बलिया बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटें हम जीत सकते हैं। जितनी क्रांति बलिया में हमको तीनों इस मंडल के तीनों जिले में कहीं उतनी क्रांति नहीं दिखती जितनी बलिया में दिखती है। तो यही संदेश है कि सब इकट्ठा रहें, एकजुट रहें और एकजुट होकर के शासन सत्ता कैसे हासिल करनी है इसके लिए प्रयास करें। आपने एक सवाल किया कि मुझे सांसद मंत्री विधायक नहीं बनना है, तो समाज सेवा तो ऐसे भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। समाज सेवा करने के लिए तमाम प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब आप एक राजनीतिक पार्टी का प्लेटफॉर्म पाते हैं तो राजनीतिक पार्टी आपको तमाम स्कोप देती है। आप स्वयं मंत्री विधायक ना बनने की इच्छा रखें, लेकिन आप तमाम ऐसे लोग तैयार कर सकते हैं जो सांसद मंत्री विधायक बन सकते हैं। इस मंशा से हम बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी बाबा साहब को रत्न दिलवाने में मुंह कर रहा, कहाँ तक क्या चीज? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, बाबा साहब को सम्मान मिला। भारतीय जनता पार्टी ये गलत बात है ना। 1991 में जो है बीपी सिंह जी की सरकार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला था। तो ये आप लोग कहाँ से उल्टा सीधा स्टेटमेंट लेकर के आते हैं? मंत्री का बयान है। नहीं, मंत्री का बयान हो तो मंत्री जी को थोड़ा जानने की जरूरत है। ऐसे एक मंत्री जी बोल रहे थे कि साहब कांशीराम को इटावा लोकसभा जीतने में समाजवादियों का बड़ा योगदान है। हमने कहा समाजवादी पार्टी तो 1992 में बनी थी और साहब कांशीराम 1991 में पहली बार सांसद बने थे, और समाजवादी पार्टी जब उनके सांसद बनने के 1 साल बाद बनी तो उनका क्या योगदान हो सकता है? आरोप यही तक समाजवादी पार्टी का। आप बताइए, 1989 में पहली बार मुलायम सिंह यादव जी जनता दल के बैनर तले चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बने और उनकी पार्टी के लोग आज दावा कर रहे हैं कि साहब को जितवाया आपने। ये किस तरीके की उलूल जुलूल राजनीति और फेक तरीके से न्यूज को मीडिया मैनिपुलेट करके इधर उधर बोल रही है। यही वजह है कि हम लोग मीडिया को कम से कम बाइट देते हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि सच खबर, सत्य खबर जो है वो जनता तक पहुंचे। और आपका भी ये नैतिक कर्तव्य है कि अगर आप इस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं तो इनकी जांच पड़ताल करके और हम लोगों की बाइट देने के बाद में उस सत्य को आप भी अपनी बाइट के माध्यम से जरूर जनता के बीच में रखें। मैम, एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी भी इस बार लगातार हर गांव में अम्बेडकर जयंती मनाई है, इसको लेकर के आप किस नजर से देखती हैं? माइक नीचे देखिए, भारत का संविधान है, आपको इजाजत दे रहा है, आप मनाइए जयंतियां, लेकिन बस मेरी यही बात रहती है कि सारी जयंतियों के जो कार्यक्रम है वो अम्बेडकर बस्तियों में ही क्यों होते हैं? यहाँ संविधान के प्रति संवेदनशीलता बहुजन समाज के भीतर है। समर समाज या जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, सामंतवादी सोच के लोग हैं, उनके अंदर संविधान के प्रति, समाज के प्रति संवेदनशीलता लाने की ज्यादा जरूरत है। जिस प्रकार से यातनाओं के, प्रताड़नाओं के और अत्याचारों के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि जो जातियां अत्याचार कर रही हैं, बेहतर है कि ये जयंतियों के कार्यक्रम दिखावे के रूप में केवल अम्बेडकर बस्तियों को छोड़ करके उन बस्तियों में लगाएं, जिससे कि उनके अंदर थोड़ी संवेदनशीलता डेवलप हो। एक तरफ मैम योगी सरकार कह रही है कि हम दलितों के रखवाले हैं, दलितों के लिए तमाम योजनाएं, उनके रक्षा के लिए तमाम कानून व्यवस्था बनाए हुए, और देखा जाए कि हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, अब तो ये मुझे कुछ कहना ही नहीं है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और किस प्रकार से यूपी सरकार के ऊपर जंगल राज कायम है, इस प्रकार की टिप्पणी की है। और अभी आप देख लीजिए, वो आगरा में उसकी बड़ी बेटी के साथ रेप हुआ, उसका भाई जो था, लड़की का भाई, वो उसमें गवाह था, उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। उसकी छोटी बहन का अपहरण करके उसको बेच दिया गया और अब 20 लाख रुपया मांग रहे हैं बच्ची को वापस करने के लिए। यानी चोरी ऊपर से सीना चोरी। बड़ी बेटी के साथ रेप हुआ, वो बच्ची परेशान हालत में घर में है, दूसरी बच्ची को उठा करके बेच दिया गया। भाई को, अब एक परिवार के जिसके ऊपर इतनी यातनाएं हो रही होंगी तो आप सोच लीजिए कि इसको कौन सा राज कहते हैं। ऐसे समय में कानून से कानून का राज कायम करने वाली माननीय बहन जी का शासन जनता याद कर रही है।
जनता त्राहिमाम कर रही है। और 2027 में माननीय बहन जी का शासन वापस ला करके जनता इन तमाम जो अत्याचार हो रहे, जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, इनका बदला, इनका जवाब जरूर लेगी। 2027 का चुनाव नजदीक है और समाजवादी पीडीए के नारे को लेकर चल रही है। क्या पीडीए का हिस्सा बहुजन समाज पार्टी बनेगी या फिर किसी अन्य दल में शामिल होने का? देखिए, अभी मैंने बहुत साफ तौर पे बता दिया कि बहुजन विचारधारा को नए कलेवर में पेश करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और अगर ईडीए पीडीए वाला जो भी नारा है, ये परिवार दल अलायंस है इनका और कुछ नहीं है, अपना व्यक्तिगत परिवार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए कि इन्हीं के परिवार के जो है लोग विधायक हो रहे हैं और सांसद हो रहे हैं, और इन्हीं के परिवार के लोग आगे जब बढ़ रहे हैं, तो फिर जब ये पीडीए में ए वाला जो है, ये ना अल्पसंख्यक है ना औरत है, बल्कि जब नेता प्रतिपक्ष बनाने का इनको मौका मिला तो इन्होंने पीडीए से इतर होकर के किसी दूसरे धर्म और जाति, किसी दूसरे जाति के व्यक्ति को इन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष बनाया। इससे ये साफ पता चल रहा है कि ये नारे झूठे, केवल जनता के वोट को पाने के लिए, जनता को भ्रम में डालने के लिए, जनता की वोटों की लूट के लिए ये नारे दिए गए। हकीकत में जमीनी स्तर पे इनका नारों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग लगातार बहुजन समाज में, स्पेशली दलित समाज की बेटियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करते दिख रहे हैं। जैसे मथुरा में वो जो बेटियां जिनकी बारात रोकी गई, 2 सगी बहनों की बारात रोकी गई, शादी टूट गई, अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई, या तमाम और अत्याचार की घटनाएं हैं। उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये पीडीए सिर्फ एक धोखा है और बहुजन समाज जाग जाओ, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आज की महिलाएं उत्साहित आपके बीच पाकर के? महिलाएं तो मेरे लिए हमेशा फेवरेट रही, क्योंकि ये महिलाएं मुझे पाके उत्साहित नहीं है। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी एक महिला है। हम उनका जब संदेश लेके इनके बीच में आते हैं तो ये सारा संदेश उनका सुनने के लिए लालायित रहती है, उत्साहित रहती है। तो ये जनता मेरे प्रति नहीं, हमारी हम सारी औरतें मिलकर के हमारी माननीय बहन जी के प्रति लगाव और आकर्षण रखती है, और उन्हीं को अपना नेता मानते हुए उन्हीं की जो बातें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और समाज में उसको पालन करने का काम करते हैं। सवाल, क्या मैसेज देंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम को यही है कि जयंती मनाने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आपने माला पहना लिया, जय जयकार कर लिया, मंच लगा लिया, नेताओं को बुला के भाषण करा लिया। जो भाषण हो रहे हैं उन भाषणों में जो भी विचार निकल के आ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संदेश है वो जनता को समझना है और जनता को उस पर चलना है। यही आपके लिए युवाओं, बच्चों। सबसे पहले परिचय बताएं। जी, मैं धर्मपाल भारती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवक सेवा समिति चंदायर का मैं संचालक हूँ। और आप आयोजक हैं जी, किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? कार्यक्रम का आयोजन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हर साल हम लोग जयंती धूमधाम से मनाते हैं, और हर जयंती में हम लोगों का ये उद्देश्य होता है कि अच्छे अच्छे प्रवक्ताओं का और जो वक्तागण है वो आए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे एक अच्छा संदेश देकर जाए, ताकि हमारे गांव में एक अच्छा परिवर्तन हो और उनके विचारधाराओं को सुन करके हमारा युवा पढ़ने लिखने में आगे बढ़े और हमारा गांव विकास हो। युवाओं के लिए क्या मैसेज रहे? तो क्या युवा उत्साहित से महिलाएं भी भाग लेती हैं इसमें? युवाओं का यही उद्देश्य है कि देखिए, युवा थोड़ा सा आज बहक रहे हैं इधर उधर, और उनको बहकने न दिया जाए, इसलिए हम लोग अच्छे जैसे प्रोफेसर हुए या पढ़े लिखे टीचर हुए या कोई भी वक्तागण हुए या चाहे राजनेता हुए, जो हमारे बाबा साहब का मिशन को बताए और बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए क्या किया और हमें आज क्या करना चाहिए, इसी के उद्देश्य से हम लोग जयंती मनाते हैं। और बाबा साहब, सबसे पहले बाबा साहब ने यह किया था, नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित तो हम कहीं ना कहीं हर घर में जुआ ग्रेजुएट है, बीए है, एमए है, हर घर में है। संघर्ष करने के लिए पीछे है और संगठित रहने में पीछे है। तो इन्हीं विचारधाराओं को इसलिए बुलाया जाता है ताकि इन विचारधारा से जो भटक रहे हैं वो इकट्ठा हो, एक मंच पे आए और संगठित होकर के हम अपना कार्य को आगे बढ़ाए, अपना करवा को आगे बढ़ाए। और ये करवा इस सिर्फ ग्राम चंदायर के लिए ही नहीं है, बल्कि ये प्रदेश और देश के लिए है। धन्यवाद। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम अजय कुमार राव। मैं इस डॉक्टर BR अम्बेडकर युवक सेवा समिति के संगठन मंत्री हूँ। मैं अपने मैं इस संदेश को मतलब मैं अपने कमेटी की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों का जयंती मनाने का उद्देश्य सर्व समाज को, संगठन को लेकर के और सबका भाईचारा आपस में कायम रखें और बाबा साहब के मिशन के अनुसार हम अपने उनके दिए गए निर्देश अनुसार संविधान में जो हमको मूल कर्तव्यों, मूल मौलिक अधिकारों के बारे में उन्होंने बताया है, उसके अनुसार हम इस देश के बहुजन 85%
लोगों को हम बाबा साहब के दिए गए अधिकारों की बदौलत इस दिल्ली के हुक्मरान या शासन बनाने के लिए इस जयंती का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद भैया। भरत भाई हमारे पुराने नेता हैं, बोलिए भैया, परिचय बताएं। जी सर, सबसे पहले तो मैं अपने आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूं सर आपको। कि आपने हम लोगों के बीच में आप आए, और आपका बहुत बहुत आभार हमारे तरफ, हमारे कमेटी का, हमारे ग्राम सभा की तरफ से। कहना चाहिए सर? जी सर, हम यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति चंदायल की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे गाँव के और आसपास कहता था ना, मैं पढ़ के क्या करूँगा, मैंने पढ़ लिख करके औरतों की मुक्ति का रास्ता खोल दिया, ये मैं करना चाहता था और ये मैंने किया। वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ये जो उंगली का इशारा है ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 14 अक्टूबर 1956 को भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं, तब उस मास्टर को आखिरी बार जवाब देते हैं कि देख मास्टर देख, तू कहता था ना मैं पढ़ के क्या करूँगा, मैंने पढ़ लिख करके तेरे धर्म शास्त्रों को आग लगाई और आज बुद्ध की शरण में चला गया। करोड़ों शोषितों, पिछड़ों, वंचितों को मान सम्मान दिलाने के लिए बुद्ध की राह दिखाई। आज मैं नहीं जानता तू जिंदा है कि मर गया, लेकिन देख मास्टर देख, मैं ये करना चाहता था और ये मैंने किया। ये मेरी प्यारी बहनों, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो अपने टीचर को जवाब दे पाए, मेरे प्यारे बच्चों जो उस मास्टर को जवाब दे पाए, वो सिर्फ इसी वजह से संभव हो पाया क्योंकि बाबा साहब अच्छे से पढ़ लिख पाए। बाबा साहब अपनी पढ़ाई के दौरान कभी भी अडिग नहीं रहे, कभी भी मतलब डिगे नहीं, अपने डगमगाए नहीं, हमेशा अडिग रहे। अपनी जो उन्होंने सोचा था कि समाज के लिए जो करना है तमाम, कई बार ऐसा मौका आता था कि कई दिन भूखे रहते थे बाबा साहब। एक बार जा रहे थे खाना खाने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खरीद लिया और उस किताब को, जब उनकी पसंदीदा किताब थी, उसको पढ़ते पढ़ते वो उस रेस्टोरेंट पहुंच गए जहाँ खाना खाते थे। वहां बैठ के वो किताब पढ़ने लगे। वेटर रोज देखता था कि बाबा साहब क्या खाते हैं, उसने खाना ला करके रख दिया। जब बाबा साहब सामने खाना देखते हैं तो वेटर से माफी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उस दिन खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, उस पैसे से उन्होंने किताब खरीद ली। तो बाबा साहब उस वेटर से माफी मांगते हैं कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझको भूख नहीं है, चुपचाप घर चले आते हैं और पूरे 2 दिन बिना खाए रहते हैं क्योंकि उस किताब का दाम 2 दिन के खाने के बराबर। पढ़ लिख पाए बच्चों, आज हम लोग रोना रोते हैं, लाइट नहीं है, हाँ, गर्मी लग रही है। एक दिन टीचर की बात सुने, 2 दिन सुने, 3 दिन सुने, लेकिन जब चौथे दिन टीचर ने बोला कि तू अछूत है, तू महार है, तू पढ़ के क्या करेगा, तुरंत उस टीचर को बोले कि मास्टर साहब आज तो आपने ये बात बोल दी, लेकिन आज के बाद अगर आपने ये कहा कि मैं अछूत हूँ, मैं पढ़ के क्या करूंगा, तो मैं आपका जूतों से स्वागत करूंगा, इसके नीचे मैं बात नहीं करूंगा। मतलब आपका काम पढ़ाने का है तो पढ़ाइए, बार बार मेरी जाति को लेकर मुझे टीका टिप्पणी क्यों करते हैं। और वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब बड़े होते हैं तो साफ पानी पीने के लिए जब तालाब का सत्याग्रह करते हैं और साफ पानी पीने का अधिकार आपको और हमको दिलाते हैं, तब उस मास्टर को जवाब देते हैं कि देख मास्टर देख, तू कहता था ना कि मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा, देख मास्टर देख, मैंने पढ़ लिख करके अपने लोगों को साफ पानी पीने का अधिकार दिला दिया, ये मैं करना चाहता था और ये मैंने किया। वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब भारत का संविधान लिखते हैं, तब उस मास्टर को जवाब देते हैं कि देख मास्टर देख, तू कहता था ना कि मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा, देख मास्टर देख, मैंने पढ़ लिख के भारत का संविधान लिख दिया और उस संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दे दिया। जिसके गले में मटका, कमर में झाड़ू लगी हुई थी, जिसके पैरों में घुंघरू बंधा हुआ था, गले में घंटी टंगी हुई थी, उसको टाई लगवा दिया, उसको सूट बूट पहनने का अधिकार दिला दिया, उसको शिक्षा का, नौकरी का, रुपया पैसा का, मान सम्मान का, सबको एक बराबर अधिकार दिला दिया। लेकिन मैं छू नहीं सकता। तो जब अगली बार ऐसा करना कि पानी की बोरिंग में से जब पानी साफ पहली बार आए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करना कि धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपकी वजह से मुझे आज ये साफ पानी पीने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये विचार परिवर्तन की लड़ाई है जिसको हम लड़ रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी का एक सदस्य जरूर है, लेकिन मैं पार्टी में नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बनने नहीं आई हूँ बच्चों।